क्या देश में बिक रहा E20 पेट्रोल आपकी कार और बाइक के इंजन के लिए खतरा बना रहा है? क्या पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाया जा रहा है? सरकार की तरफ से आज इस पर सफाई दी गई है और कहा गया है कि लंबे रिसर्च के बाद इसे लागू किया गया। न्यूज नेशन भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर पड़ताल कर रहा है और कई अहम सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स से लिए गए। लोगों के बीच हो रही चर्चा और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की हकीकत क्या है, देखिए। इथेनॉल का इस्तेमाल कैसा भ्रमजाल, सुलझेगा हर सवाल। क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी के फ्यूल टैंक पर चींटियां आती हैं? क्या इथेनॉल की वजह से गाड़ी का माइलेज कम होता है? क्या इथेनॉल से गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है? क्या इथेनॉल सिर्फ गन्ने के रस से बनता है? इथेनॉल को लेकर ऐसी कई सवालों का भ्रमजाल है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा हो रही है। जनता इस बात को लेकर परेशान है कि अगर वो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करते रहे तो कहीं उनकी गाड़ी डैमेज तो नहीं हो जाएगी। सरकार ने इन सभी अफवाहों का डिटेल में जवाब दिया है और एक्सपर्ट्स की मदद से भ्रम दूर करने की भी कोशिश की है। लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ी की लाइफ कम हो रही है, खास तौर पर इंजन डैमेज हो रहा है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इथेनॉल का इस्तेमाल करने से किस तरह की कोई दिक्कत आने का बात करना सिर्फ भ्रम है। जो मास पब्लिक या कस्टमर्स की कंसर्न है कि अगर हम एक जो 2023 से पहले गाड़ियां बनी हैं और ख़रीदी गई हैं बाय कस्टमर्स इन इंडिया, उस पे अगर हम E20 फ्यूल यूज़ करें तो उनमें कोई डैमेज, वेयर एंड टियर या कोरोजन या लाइफ रिडक्शन ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है। तो वहाँ हम पूरा अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने बहुत रोबस्ट टेस्टिंग की है और यूजिंग आवर ओल्ड E10 cars, using E20 fuel on our old E10 cars, there is no such issue. इथेनॉल को लेकर एक और चर्चा हो रही है कि इसका इस्तेमाल करने से माइलेज काफी ज्यादा गिर गया है, यानी पहले के मुकाबले तेल खपत ज्यादा हो रही है। इस पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि माइलेज में मामूली बदलाव आता है। तो अगर हम E10 से E20 जैसे इंडिया ने शिफ्ट किया तो उसका करीब 3 से 3.5% का माइलेज ड्रॉप का इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कि 3-3.5% एक बहुत कम अमाउंट है। इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमारे दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टायर प्रेशर, जैसे एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग, जैसे यूजेज ऑफ द राइट गियर, आपका ऑयल फिल्टर, जो फ्यूल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, उसकी रेगुलर क्लीनिंग, उससे माइलेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि इथेनॉल में मिलावट की जा रही है और सबसे बड़ी मुसीबत यही है। इसे लेकर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, मगर मिलावट की खबरों से सरकार की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि ऐसा करने से रुकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो काफी असरदार साबित हो रहे हैं। ये हम जब भी आते हैं हम ऑयल इंडस्ट्री और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से डिस्कस करते हैं, उनको सैंपल सिखाते हैं, उनके साथ जॉइंट टेस्टिंग प्रोग्राम करते हैं और उनको पुश करते हैं कि आप ये फ्यूल एडल्ट्रेशन इशू, क्योंकि हमारे कस्टमर्स उससे अफेक्ट होते हैं, तो फ्यूल एडल्ट्रेशन इश्यूज़ का वो भी, और वो साथ साथ उनसे भी हमें रिस्पांस आता है, वो भी इस चीज़ को एड्रेस करते हैं।
इथेनॉल की वजह से पेट्रोल पंप पर चींटियां लगने जैसी बात भी लगातार कही जा रही थी। एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यानी चींटियों वाले दावे को भी सिर्फ अफवाह करार दिया गया है। एक पॉइंट जो मेरे ख्याल से छूट रहा है चींटियों का, उसको बस स्पष्ट कर देता हूं कि जो डिस्टिलेशन एंड प्रोसेसिंग होता है उससे जो भी रेजिड्यूल शुगर्स वगैरह होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि 80% इसमें पेट्रोल रहता है तो पेट्रोल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो ये जो एक इशू है ये डेफिनेटली एक मिथ है। एक्सपर्ट्स ने उन दावों को भी खारिज किया है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। लोगों के बीच हो रही चर्चा के जवाब में साफ किया गया है कि इथेनॉल डिस्टिलरी में हर लीटर इथेनॉल के लिए लगभग 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम तेजी के तहत काम किया जा रहा है, जो पानी को रिसाइकल करते हैं। तो ये कहना कि E20 हमने जब 20% उसमें एथेनॉल डाला गैसोलीन में, तो उससे जो है वो पानी का उसमें कंटेंट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि हम डीजल इंजन देखें या गैसोलीन इंजन देखें, जो तो टैंक की डिज़ाइन है और OEMs को भी पता है, वो टैंक की डिज़ाइन ऐसी है कि वाटर उसमें इंग्रेस नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में कुछ और चर्चाएं भी हो रही हैं। हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, जिससे वो लोग अच्छे खासे परेशान जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। एक चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि सरकार ने बिना टेस्टिंग के ही E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक करोड़ों गाड़ियों में टेस्टिंग की गई और उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद ही इसके इस्तेमाल को हरी झंडी मिली है। एक चर्चा और भी हो रही थी कि इथेनॉल में सीधे गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय और एक्सपर्ट्स ने इसे निराधार बताते हुए साफ किया है कि फ्यूल ग्रेड इथेनॉल तय प्रक्रिया से तैयार होता है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि E20 का एक प्रयोग के तौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, jabki एक्सपर्ट्स ने इसे भी खारिज किया है। एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि अमेरिका समेत कई देश में इसका इस्तेमाल लंबे वक्त से हो रहा है। सरकार ने लोगों के सभी सवालों और उनके हर भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। एक्सपर्ट्स के जरिए इथेनॉल के इस्तेमाल से होने वाले फायदे भी गिनाए हैं, मगर अभी भी सवाल बना हुआ है, क्या इन दावों के बावजूद लोग संतुष्ट हो पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।